हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पॉलिटी की क्लासेस चली हुई हैं, जिसमें हम अपने लास्ट क्लास में चैप्टर क्लियर किया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें हमने आर्टिकल्स 1 to 4 पढ़े थे। उनमें क्या क्या था वो सारे कुछ पढ़े थे। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हो तो आप हमारी पहली क्लासेस देखिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। आज के क्लास का टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी कंट्री में सिटीजन और एक एलियन होते हैं। सिटीजन मीन्स आपके जो नागरिक होंगे, जो पर्टिकुलर जिस कंट्री के लोग होंगे, उन्हें हम सिटीजन कहते हैं। एलियन से आपका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे ग्रह से आए हो। एलियन का मतलब होता है आपका पड़ोसी देश भी हो सकते हैं। मतलब कि आपकी जो पर्सनल बाउंड्री है, आपकी कंट्री की बाउंड्री से अदर जो भी कंट्री है या फिर कोई भी प्लेस है, उस प्लेस के लोगों को हम एलियन कहते हैं। तो एलियन भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंडली, एक एनिमी। तो किसी भी कंट्री में कंट्री के लोगों को कहते हैं हम सिटीजन। दूसरा है एलियन। एलियन भी दो तरीके के होते हैं, एक फ्रेंडली, एक एनिमी। फ्रेंडली एलियन का मतलब जिसके साथ हमारे कंट्री के साथ अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं, उन्हें हम फ्रेंडली एलियन कहते हैं। और जिनके साथ अभी हमारे जैसे वॉर वगैरह चली हुई है, तो उसमें हम उन्हें एनिमी एलियन कहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन सिटीजनशिप की। अब हम जानते हैं कि सिटीजनशिप में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सिटीजनशिप था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 लिखा हुआ है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के दौरान, यानी कि 26 Jan 1950 के 1950 तक का हमारी सिटीजनशिप कैसे देनी है, किसको देनी है, वो सारा कुछ इसमें है। हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने सिटीजनशिप को कैसे अब आगे अभी 26 जनवरी तक की उन्होंने खुद बना के दी। उसके बाद पार्लियामेंट को पावर दी कि आप उनको इनेक्ट कर सकते हो। आपको जिससे अपनी सिटीजनशिप देनी है देश की, उसे दे सकते हो, जिससे लेनी हो उसे दे सकते हो। तो ये एक तरीके की डिस्क्रिशन पावर थी जो पार्लियामेंट के हाथों में इन्होंने दे दी थी। तो अभी हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में लिखा क्या है? इन सभी आर्टिकल्स में से जो ये आर्टिकल 5 है, ये सबसे सिंपल है, इसे समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आर्टिकल 5 का मतलब है कि डोमिसाइल, कि आपके पास डोमिसाइल हो इंडिया का, तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। डोमिसाइल में भी कुछ कंडीशंस थी। डोमिसाइल में सबसे पहली कंडीशन थी कि आपका जो बॉर्न है, जन्म है, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में होना चाहिए, कि आपका जन्म इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपके आइदर पेरेंट्स, मॉम या डैड, इनमें से कोई भी आपका अगर इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड थी जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में 5 साल के लिए रहता है, 5 साल रेगुलर हमारे इंडिया में रहता है, तो उसे अपने आप ही आर्टिकल 5 के जरिए, डोमिसाइल के जरिए उसे हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 5 के अंदर जो सिटीजनशिप को लेके हमारा आर्टिकल से उसकी डेफिनेशन। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 और 7 ये दोनों पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 6 में सबसे पहले बताया गया है कि इंडिया से जब लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए तो उनको सिटीजनशिप देने के क्या तरीका था, कैसे उनको सिटीजनशिप मिल सकती थी। तो सबसे पहले थे
इसमें डेफिनेशन थी जो माइग्रेटेड थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इन लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले था, आपको कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेंगी इसमें। जो सबसे पहले था कि 19 जुलाई 1948, अगर इस डेट से पहले कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया हो, पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद 19 जुलाई 1948 में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसे ऑर्डिनरली यानी कि अपने आप ही इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें थी कि आफ्टर 19 जुलाई 1948, अगर इस डेट के बाद कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसे पहले इंडिया में आने पर उसे 6 महीने के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद किसी भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो उस समय बैठाई गई थी उसके पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि मैं इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ प्रूफ के साथ, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसमें एक कंडीशन थी कि इसमें उसका वह उसकी जो वो खुद आया हो या उसका कोई भी माता या पिता में से कोई भी एक आया हो, उसके पेरेंट्स में से कोई भी आया तो भी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 6 में। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में लिखा हुआ था कि कोई भी माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गया है तो उसे हमारे देश की जो उसकी नागरिकता होगी उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे हमारे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस रखी गई थी। इसमें जो डेट थी वो डेट थी मार्च 1947 को ये डेट रखी गई थी कि अगर इसके बाद में कोई भी व्यक्ति हमारे देश को, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान में चला गया तो उसे हमारे देश की सिटीजनशिप उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर वो दोबारा से रीसेटल होने के लिए इंडिया में आता है, क्योंकि इस टाइम पे जब ये मार्च 1947 था तो पार्टीशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दंगे चले हुए थे, जिसकी वजह से इंडियंस पाकिस्तान से इंडिया में आ जा रहे थे। तो उसे देखते हुए इसमें ये कानून बना गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से इस डेट को बाद जाएगा पाकिस्तान में तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर वो रीसेटल होने के लिए इंडिया में आता है तो उसके लिए कंडीशन रखी गई कि उसे 6 मंथ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, जस्ट पहले 6 महीने का उस पर इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए कि मैं 6 महीने इंडिया में रह चुका हूँ, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अभी तक ये हुआ हमारा आर्टिकल 7। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में आपको बताया गया है कि आर्टिकल 8 में आप लोगों ने सुना होगा OCI होल्डर यानी कि ओवरसीज जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इस आर्टिकल के जरिए उस टाइम पे जो भी हमारे डिसेंट यानी कि बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बाहर रहते थे किसी के, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसमें ये कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर रहता है, उसे अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसे पहले इंडिया में आकर अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो पहले इंडिया के थे, उसके माता पिता थे। तो उसके बाद जो भी उनका बच्चा होगा, उन्हें अगर कोई इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उन्हें अपने डिप्लोमेटिक यानी कि दूतावास में जाने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन उनको बताना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 8 के जरिए उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अभी तक हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8। 5 में था कि इंडिया में
डोमिसाइल के जरिए आप अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है तो अगर आपके माता पिता इंडिया के हैं तो, और अगर आपको ऑर्डिनरी चाहिए इंडियन सिटीजनशिप तो आपको 5 साल अपनी रजिस्ट्रेशन फिल करवाने से पहले इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल 5 के लिए। आर्टिकल 6 में था कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया है, वो भी डेट 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के पहले आया है तो वो ऑर्डिनरी हो गया। अगर उसके बाद आया है तो उसे किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा। इसके बाद आर्टिकल 7 में हमने बात की थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 को, उसके बाद जो भी व्यक्ति इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में गया तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उसमें एक चेंज किया गया, अगर वो इंडिया में वापस आता है और इंडिया का सिटीजनशिप लेता है, वहाँ के हालात देखने के बाद कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीद की थी वैसा उन्हें वो मिला नहीं, तो वो वापस इंडिया आ गए, तो उन्हें सिटीजनशिप देने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि अगर आप 6 महीने अपनी रजिस्ट्रेशन फिल कराने से पहले रहोगे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 में था कि आप ओवरसीज यानी कि आप किसी अदर कंट्री में रहते हो, आप इंडिया के होके यूएस में रहते हो, आपके पूर्वज इंडिया के थे, आपको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आप सबसे पहले किसी डिप्लोमेटिक दूतावास में जाओगे, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। ये थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8। अभी बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 में था क्या? आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कब इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगा कि जब वो वॉलंटरी किसी अदर कंट्री की अपनी सिटीजनशिप ले ले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इस हमारे देश के नागरिक हैं, वॉलंटरी किसी अगर दूसरे देश की आप सिटीजनशिप ले लेते हो, जैसे मानो कि आप इंडिया के होकर यूएस की आपने सिटीजनशिप ले ली, तो आप चाहते हो कि इंडिया की भी रहे यूएस की भी रहे, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे ये रेगुलेट नहीं है कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप रखो। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है। आपको सिर्फ एक ही नागरिकता मिल सकती है, या तो इंडिया के रहिए या फिर किसी और देश की। अगर इसी चीज़ में आपने दूसरे देश की ले ली तो आपको हमारे देश की नागरिकता को छोड़ना होगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये था आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में आर्टिकल 10 में एवरी पर्सन, जो भी इंडिया का सिटीजन है, वो कब तक इंडिया का सिटीजन रह सकता है? जब तक कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास ना कर दे उसके सिटीजनशिप रखने की या उसे छोड़ाने की, डेप्रिविएशन की। तो आर्टिकल 10 में था एनी पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया इज सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस, कब तक कि जब तक पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास ना कर दे। ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है कि किसको इंडिया का सिटीजन बनाना है, किसको इंडिया का सिटीजन नहीं बनाना। तो ये था आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में था आपके कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि आर्टिकल 11 में है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को यह पावर दी गई कि वो किसी भी सिटीजनशिप एक्ट पे कोई भी लॉ बना सकते हैं। वो किसी की भी एक्विजिशन के लिए या फिर अदर मैटर्स जो सिटीजनशिप से हों उनके लिए कोई भी कानून बना सकती है, उन्हें छुड़वा सकती है, उन्हें दे सकती है। ये उनकी डिस्क्रिशन पावर है कि उन्हें किसे सिटीजनशिप देनी है, किसे नहीं देनी। ये था आर्टिकल 11 में। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स अभी हमने डिस्कस कर लिए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने सारे आर्टिकल्स को पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट था 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, जिसके जरिए बताया गया कि कौन
और कैसे हमारी जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर कर सकता है। एक्वायर मतलब कि किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप 1955 में लिखा हुआ है। तो इसमें आपको 5 तरीके से आपको अपनी नागरिकता मिल सकती है। सबसे पहले कौन कौन सा? बाय बर्थ। फर्स्ट, बाय बर्थ। बाय बर्थ इसमें आपको कुछ डेट्स हैं, वो आपको डेट्स पर्टिकुलर याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले डेट है कि अगर आपका जन्म बॉर्न बिफोर और आफ्टर 26 जैन 1950, कोई भी व्यक्ति उसने जन्म लिया है बिफोर आफ्टर 26 जैन 1950, किसी भी व्यक्ति ने जन्म लिया है 26 जैन 1950 को और एक डेट और है इसके बाद किसी 1 जुलाई 1987, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 किसी भी व्यक्ति ने इंडिया में जन्म लिया 26 जैन के बाद 1950 और 1 जुलाई 1987 को, इसके बीच में किसी भी व्यक्ति ने अगर जन्म लिया है तो उसे ऑर्डिनरली इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो इसमें कंडीशन है वो है बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को भी हुआ है या फिर उसके बाद हुआ है, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिले। इसमें एक कंडीशन रखी गई कि इसमें सबसे पहली कंडीशन थी कि इसमें आइदर उसका कोई भी पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन हो उसके जन्म के दौरान, जब उसका जन्म हुआ है तब उसके माता या पिता में से कोई भी इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए कि वो इंडिया का सिटीजन हो। तो ये इसमें था आइदर पेरेंट्स, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी आपके माता पिता हो या ना हो कि इंडियन सिटीजन के, बस आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद थी एक कंडीशन कि अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए लेकिन वो किस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगी, कि अगर आपका कोई भी पेरेंट्स इसमें इलीगल माइग्रेंट हुआ। इलीगल माइग्रेंट मतलब क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट का दो सेंस में होता है। इलीगल माइग्रेंट कोई अपने देश से भागकर आपके यहाँ पे आके रह रहा हो या फिर आपके देश में उसने रहना शुरू कर दिया, उसके बाद शादी कर ली वहाँ पे, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दूसरा कि वो किसी वीज़ा के दौरान यहाँ पे आया है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे हमारे देश में रह रहा है, तो उसे इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। ये था आपको बाय बर्थ कैसे आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं नेचुरलाइजेशन। सेकंड है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी सरकार किसी भी क्वालिफिकेशन से उससे संतुष्ट है, यानी कि कोई किसी स्पोर्ट्स में, किसी ह्यूमन अफेयर्स में कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कि सरकार को लगे कि इन्हें हमारे देश का सिटीजन होना चाहिए, उस दौरान इंडियन गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एक ऑफर देगी कि आप हमारे देश के सिटीजन बनिए, आपको यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। ये कहाँ पर मेंशन है? ये सिटीजनशिप एक्ट
1955 के शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया है इस बात के बारे में, शेड्यूल 3 में। इसके बाद एक कंडीशन है और है इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी सर्विस देता है किस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जैसे कि साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन प्रोजेक्ट्स में, तो भी हमारी गवर्नमेंट उसे ऑफर कर सकती है कि आप हमारे देश के नागरिक बनिए। ये था हमारा 2 ऑप्शन कि कैसे कैसे हमारे देश में उन्हें नागरिकता मिल सकती है, कैसे कैसे वो एक्वायर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, तो हमने 2 पढ़े थे, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसमें थर्ड आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब पूर्वजों के आधार पर। अगर आपके कोई भी पूर्वज हमारे देश के यानी कि इंडिया के नागरिक रहे हों कब से कब तक, और उनका जन्म हुआ हो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 आफ्टर बिफोर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर जन्म हुआ है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो भी किसके आधार पर, वो आपको मिलेगी डिसेंट के आधार पर। मगर इसमें एक कंडीशन है कि आपके सिर्फ और सिर्फ अगर पिताजी यानी कि फादर इंडियन सिटीजन के होंगे, फादर इंडियन सिटीजन होंगे, तो ही आपको डिसेंट से आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ये इसमें एक कंडीशन थी। ये थी कब से कब तक के लिए, 26 जैन 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले। तो इसमें ये था ए। इसके बाद दूसरा आता है, अगर आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ और 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, इसमें आपको अभी तक इससे पहले 10 दिसंबर 1992 के पहले चाहिए था कि आपके पिताजी, आपके फादर इंडियन सिटीजन होंगे, तो ये आपको डिसेंट के बेस पे आपको आपकी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इसके बाद जो सेकंड था कि 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो उसके बाद आपको जो सिटीजनशिप है वो पाने के लिए आपके सिर्फ फादर ही नहीं, अगर आपकी मदर भी इंडियन सिटीजन होंगी तो भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडियन सिटीजनशिप के लिए पहले फादर के लिए कंडीशन थी सिर्फ फादर होंगे, इसके बाद आइदर पेरेंट्स, आपके माता या पिता में से कोई भी हो तो भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन में आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको पहले बताना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, इसमें बहुत सारे बताए गए कि आपको किस किस को इसमें नागरिकता दी जाएगी। हम उनमें से कुछ को पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट, आप इंडियन ओरिजिन के हो, लेकिन बाहर रहते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मगर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको 7 साल इंडिया का रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 7 ईयर इंडिया में रहे थे। आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 7 साल इंडिया में रहे थे, तो आपको इंडियन ओरिजिन होने के बाद रजिस्ट्रेशन पे आप हमारे देश की तो अभी हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन को लेके कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगी सिटीजनशिप। आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर अंदर कराना होगा। तो ये थे कुछ कंडीशंस की रजिस्ट्रेशन में आपको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिफ्थ, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब है जैसे कि पौंडुचेरी 1975 के आसपास पौंडुचेरी को पुर्तगीज छोड़ के गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, यानी कि एक लॉ बनाया, जिसके ज़रिए उनको हमारे देश का सिटीजनशिप बनाया गया। तो वो रूल किसके ज़रिए बनाया जाता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में कि आपको अगर किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी जगह के लोगों को एक साथ सभी को अपने देश का नागरिक बनाना है तो उन्हें कैसे बनाया जाएगा, वो इसके जरिए कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के जरिए बनाया जाएगा। अभी तक हमने बात की कि हम कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को। अब बात करते हैं कि हमारी इंडियन सिटीजनशिप कैसे छीनी जा सकती है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये हमारी जो सिटीजनशिप है ये 3 तरीकों से हमसे छीनी जा सकती है। सबसे पहले बाय रेनंसिएशन। बाय रेनंसिएशन मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता है, जैसे कि उसे अभी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई है तो वो चाहता है कि इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दे। तो सबसे पहले उसे करना क्या होगा कि अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप रखनी है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को, डिप्लोमेट्स को बताना पड़ेगा कि मैंने इस देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है। तो ये है अभी बाय रेनंसिएशन की अपनी मर्जी से। अगर कोई व्यक्ति ना भी बताए और वो चाहे कि मैं चुपचाप से दोनों देशों की सिटीजनशिप को रख लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा में ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप दो सिटीजनशिप रख सकते हो। आप अमेरिका के भी और किसी अदर कंट्री के भी सिटीजन रह सकते हो। तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो कैसे हटेगी? सबसे पहले बाय रेनंसिएशन। अपनी मर्जी से हमें हटाना है तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। इसके बाद आता है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन मतलब कि आपने वॉलंटरी कोई भी किसी भी देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, कि आपने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली और आप चाहते हो कि इंडिया की भी मेरे पास ही रहे, लेकिन नहीं, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने दूसरी सिटीजनशिप ले ली है, वॉलंटरी एक्वायर कर ली है किसी अदर कंट्री की, तो आपकी जो ऑटोमेटिक है इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आता है बाय डेप्रिविएशन। बाय डेप्रिविएशन, बाय डेप्रिविएशन मीन्स आपको, जैसे कोई भी व्यक्ति है, हमारे पाकिस्तान से वॉर चल रही है लेकिन उसके साथ इंडिया को वो ट्रेड करता हुआ मिला, इंडिया के साथ उसके वॉर टाइम में कोई भी बातचीत करते हुए मिला, तो इंडिया उसकी सिटीजनशिप को हटा सकती है और उसे हमारे देश से निकाल भी सकती है। ये इंडियन सिटीजनशिप उससे छीनी जा सकती है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। कोई भी इलीगल माइग्रेंट होगा, उसकी जो सिटीजनशिप होगी, अगर उसने रजिस्ट्रेशन या फिर क्लासिफिकेशन के जरिए उसने अपनी सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप ली है, तो गवर्नमेंट उसे डेप्रिविएशन भी कर सकती है उसकी। तो ये थी हमारी सिटीजनशिप की क्लास। हमने अभी तक इसमें पढ़ा है कि हमारी जो भी सिटीजनशिप है वो कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं या फिर कैसे हमसे छीनी जा सकती है। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप को लेके कि हमारे इंडियन सिटीजनशिप के फ़ायदे क्या क्या हैं, किसी भी देश में सिटीजनशिप होने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि उनके पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर राइट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास ही हो सकते हैं, किसी अदर पीपल के पास नहीं हो सकते, किसी अदर एलियन के पास वो राइट्स नहीं हो सकते। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड आर्टिकल 36 राइट टू वोट,
किसी भी बड़ी पोस्ट पर इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सभी के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद ही आप इन पे कुछ भी कर सकते हो। तो ये होते हैं इनके कुछ फ़ायदे। अभी हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने आज की क्लास में अपने सारे सिटीजनशिप पढ़ लिए। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली नई क्लास में। तो तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे होम, और जितना हो सके आप हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए कि वो भी हमारे चैनल को देखें, कुछ सीखें। अगर अच्छा लगे तो इन्हें शेयर करें। थैंक यू।